दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारी TCS की प्रीवियस ईयर 1500 प्लस MCQs की कंप्यूटर की सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर हमने 7 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 8। दोस्तों 2 वीडियोस आपके और आने वाले हैं, जिसके अंदर हम 100 MCQs और डिस्कस करेंगे अभी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की। जैसे हमारे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड और फिर एक्सेल। MS वर्ड और एक्सेल को कंप्लीट करने के बाद फिर आपके सामने वीडियोस आपको मिलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन के, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सेल और वर्ड के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी हेल्पफुल ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है दिल्ली पुलिस HCM और AWTPO के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसा ही रिलायबल कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस, AWTPO और HCM मिनिस्ट्रियल के पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर आपको ये मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकस IQ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा रैंकस IQ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप दिल्ली पुलिस का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिए आप टेलीग्राम पर @DPHC 2022 और ज्वाइन कर लीजिए दिल्ली पुलिस का टेलीग्राम ग्रुप। तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं इन मॉक टेस्ट का और आपकी बात सिलेक्शन ले सकते हैं AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला हमारा पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 351। USB 2.0 स्पोर्ट्स द हाईएस्ट ट्रांसफर रेट ऑफ USB 2.0 की उच्चतम अंतरण दर का समर्थन करता है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने फिल्टर शॉर्ट करने वाला यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों USB 2.0 जो ट्रांसफर रेट इसकी होती है हाईएस्ट, वो होती है आपकी 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके TCS के द्वारा लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सभी USB की आपको ट्रांसफ़र रेट यहाँ पर पता होनी चाहिए। USB 1.0 की ट्रांसफ़र रेट होती है आपकी 12 Mbps की, याद होनी चाहिए आपको। और इसे रिलीज़ किया गया था 1996 के अंदर, फर्स्ट थी, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। USB 2.0 इसको रिलीज़ किया गया था 2000 के अंदर और इसकी जो स्पीड है वो है 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है आपकी। USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2, USB 3.0 की यहाँ पर ट्रांसफ़र रेट होती है 5 Gbps की, USB 3.1 की 10 Gbps की, USB 3.2 की 20 Gbps की, और USB 4 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है जिसे रिलीज़ किया गया था 2019 के अंदर, इसकी ट्रांसफ़र रेट होती है आपकी 40 Gbps की। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40। तो 3.0 की आपकी 5, 3.1 की आपकी 10, 3.2 की आपकी 20, और आपकी USB 4 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ था, इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है यहाँ पर वो है आपकी 40 Gbps की। सारी आपको यहाँ पर याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग आमतौर पर मेमोरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? Which of the following bus is usually used to connect memory devices? तो यहाँ पर मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस बस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है होता है आपका PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। PCI का यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। आपके सामने है PCI, इनके अंदर हम मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353। ए कंपाइलर यूजुअली एम्प्लॉयज फेजेस टू कन्वर्ट सोर्स फाइल टू मशीन कोड। कंपाइलर कितनी फेजेस का यहाँ पर यूज़ करता है सोर्स फाइल को मशीन फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए? ओनली आपको यहाँ पर फेजेस याद रखनी है, कितनी फेजेस होती हैं। तो ये दोस्तों फेजेस होती हैं यहाँ पर 6 फेजेस का यूज़ यहाँ पर कंपाइलर के द्वारा किया जाता है सोर्स फाइल को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कौन कौन सी फेजेस होती हैं ये आपको ज़्यादा यहाँ पर याद नहीं रखना है, ओनली आपको डाटा यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट फेज आपकी होती है लेक्सिकल एनालाइजर, सेकंड होती है आपकी सिंटैक्स एनालाइजर, थर्ड होती है आपकी सिमेंटिक एनालाइजर, फोर्थ होती है आपकी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिफ्थ होती है आपकी कोड ऑप्टिमाइजर, सिक्स्थ होती है आपकी टारगेट कोड जनरेशन, और आपका जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो टोटल यहाँ पर 6 फेजेस का यूज किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट
प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट ऑफर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? फर्स्ट आपका डाटा कैशिंग, तो डाटा कैशिंग यहाँ पर ऑफर किया जाता है प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा। फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपका फायरवॉल एंड नेटवर्क डाटा फिल्टरिंग, फायरवॉल और नेटवर्क डाटा फिल्टरिंग यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, तो ये आपका प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा जो प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा ये सर्विस आपकी नहीं दी जाती है। ये आपका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है विंडोज़ के अंदर, जिसके द्वारा हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो ये जो आपका फंक्शन है ये प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। TCP/IP, TCP/IP की फुल फॉर्म आपकी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सर्विसेज भी आपकी प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा दी जाती हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये सारी सर्विसेज आपकी प्रॉक्सी सर्वर की हैं, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग या आपका प्रॉक्सी सर्वर की सर्विस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। प्रॉक्सी कैशिंग या डाटा कैशिंग क्या होता है? ये प्रॉक्सी सर्वर की एक विशेषता होती है जो कंटेंट को प्रॉक्सी सर्वर पर ही स्टोर करता है। कहाँ पर कंटेंट को स्टोर करता है? ये प्रॉक्सी सर्वर पर, जिससे वेब सेवाएं उन संसाधनों को अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ साझा कर सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आपको याद रखना है। टीसीपी प्रॉक्सी एक सर्वर आपका होता है जो क्लाइंट और आपका जो सोर्स कोड होता है के बीच में इंटरमीडिएटरी के रूप में कार्य यहाँ पर करता है। ठीक है, टीसीपी प्रॉक्सी एक आपका सर्वर होता है जो क्लाइंट और सोर्स के बीच में इंटरमीडिएरी के रूप में कार्य यहाँ पर करता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, विंडोज़ में सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए किसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है? चेंजिंग द सिस्टम सेटिंग इन विंडोज़ इट डन थ्रू, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? कंट्रोल पैनल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है अगर आपको सिस्टम के अंदर सेटिंग्स यहाँ पर चेंज करनी है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, डायल अप कनेक्शन की गति आमतौर पर क्या होती है? ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड ऑफ डायल अप कनेक्शन इज यूजुअली, तो यहाँ पर जो डायल अप कनेक्शन की स्पीड होती है आपकी, वो होती है 56 kbps की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किसी बुक पर नहीं मिलने वाले हैं, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके TCS के द्वारा लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको बेनिफिट उठाना है इन वीडियोज़ का। ठीक है, डायल अप क्या होता है? तो डायल अप आपका होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता नोड में डायल करने के लिए ये मोडेम और फ़ोन लाइन का उपयोग करता है। डायल अप जो आपका होता है ये मोडेम और आपका फ़ोन लाइन का उपयोग करता है, जिससे हम इंटरनेट तक कनेक्ट हो पाएँ। और इसकी जो यहाँ पर ट्रांसफ़र रेट होती है 56 kbps की। इसका जो प्रयोग था पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे आपको याद रखने हैं। मेनली आपको याद रखना है यहाँ पर ट्रांसफ़र रेट क्या होती है डायल अप कनेक्शंस की, वो 56 kbps की यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, USB 4.0 या हाई स्पीड USB की उच्चतम अंतरण दर का समर्थन करता है। USB 4.0 और हाई स्पीड USB सपोर्ट द हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट ऑफ, तो इसकी जो ट्रांसफ़र रेट होती है वो क्या होती है? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है? 40 Gbps की। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपका लेटेस्ट रिलीज वर्जन है, जिसे रिलीज़ किया गया था 2019 के अंदर, और इसकी जो ट्रांसफ़र रेट है वो है आपकी 40 Gbps की। नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउज़र कहाँ पर विकसित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप, तो ये जो आपका वेब ब्राउज़र था ये आपका डेवलप किया गया था सर्न स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में पहला वेब ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बनाया था, जब वो कहाँ पर काम कर रहे थे? सर्न स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट, मेमोरी से मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? फॉर ए हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ए कंप्यूटर यूज़, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेमोरी से मेमोरी इनपुट डिवाइसेस के बीच में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर यूज किए जाते हैं। फुल फॉर्म आपको याद रखनी DMA की, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये कुछ कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान की जाने वाली एक क्षमता है जो डेटा को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मेमोरी में सीधे संलग्न डिवाइसेस, जैसे आप मेमोरी के अंदर डिस्क ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट करते हो, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
विंडो एक्सपी को किस वर्ष में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? विंडो एक्सपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो इनको इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था 2001 के अंदर। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विंडो एक्सपी यहाँ पर 2004 के अंदर 2001 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है? द ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर वेब ब्राउज़र रहेगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र जो है वो है नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे यहाँ पर डेवलप किया गया था 1994 के अंदर। नेटस्केप नेविगेटर आपका फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1994 के अंदर। आपको ये भी याद रखना है कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल में का एक सेट होता है जो सिस्टम सेटिंग की अनुमति देता है। ए कंट्रोल पैनल इन विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ ए सेट दैट अलाउ सिस्टम सेटिंग। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से ही इसके आंसर तक जा सकते हो। हार्डवेयर डिवाइसेस की यूज़ से आप सिस्टम सेटिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है? आपका फाइल्स का सेट होता है, ना कि सिस्टम सेटिंग्स होती हैं। तो ये भी आपका यूज़ नहीं किया जाता सिस्टम सेटिंग के अंदर। ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स, इनके अंदर भी हम सिस्टम सेटिंग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो वैसे ही यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं एप्लेट्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर जो आंसर है वो टिक करके आएंगे लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वो इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं ऑप्शन को टिक करते वक्त, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। एप्लेट्स के अंदर आपका सिस्टम सेटिंग का फंक्शंस होता है आपका विंडोज़ के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होती हैं आपके एप्लेट्स, जहाँ से आप सिस्टम और सिक्योरिटी सेट कर सकते हो, नेटवर्क और इंटरनेट को सेट कर सकते हो, हार्डवेयर, साउंड, प्रोग्राम, तो ये सारे फंक्शन आप एप्लेट्स के अंदर से सेटिंग कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट, IP4 पते की पहचान करें जो मान्य नहीं है। आइडेंटिफाई द IP4 एड्रेस दैट इज नॉट वैलिड। दोस्तों, TCS के द्वारा IP4 एड्रेस भी पूछे जा रहे हैं। पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं सारी क्लासेस और उनकी IP एड्रेस की रेंज आपको बता चुका हूं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस देख रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो IP4 का एड्रेस है जो वैलिड नहीं है वो आपका ऑप्शन 4, ठीक है। जो IP एड्रेस की आपकी रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से लेके 255 तक, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर आपको 255 से ऊपर की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है वही आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका IP4 एड्रेस का वैलिड टाइप यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 256 देखने को मिलेगा, ये आपका रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, IP4 आपका 32 बिट का होता है और IPv6 जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 132 बिट्स का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, 128 बिट का होता है। IPv6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। निम्न में से कौन बड़े चित्र और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग बिग ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लॉटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस रहेगी जिसका यूज बिग ड्राइंग्स और ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर किया जाता है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर क्या होते हैं? सारे टाइप्स मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम स्कैन करके किसी भी कंटेंट को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के लिए इसे डिकोड किया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई के लिए कहाँ पर इसको डाल दिया जाता है? आफ्टर फैचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इट इज़ डिकोडेड देन पुट टू द फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस में इसका आंसर दिया गया है। इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फैच किया जाता है, कहाँ से? मेमोरी से, फिर इसको डिकोड किया जाता है और फिर इसे निर्देश रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाल दिया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। MAR की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR की फुल फॉर्म होती है। ये होता क्या है? एक कंप्यूटर में MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर CPU रजिस्टर आपका होता है जो या तो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिससे डाटा CPU में ले जाया जाएगा, या पता यानी कि एड्रेस जिस पर डेटा भेजा जाएगा और स्टोर किया जाएगा। तो ये होता है आपका MAR, ठीक है। MAR क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया जाता है जहाँ से जो डाटा है वो CPU तक ले जाया जाता है या भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका POP सर्वर के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट POP सर्वर। POP सर्वर की फुल फॉर्म होती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है यूजर मैनिपुलेट ईमेल मैसेजेस डायरेक्टली ऑन द ईमेल सर्वर।
उपयोगकर्ता सीधे ईमेल सर्वर पर ईमेल संदेशों में हेरफेर कर सकता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीओपी सर्वर का जो आपका यूज़ होता है वो ईमेल मैसेज को डायरेक्टली ईमेल सर्वर पर मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़र्स के द्वारा। सेकंड यहाँ पर दे रखा है ईमेल संदेश POP3 सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर डाउनलोड किए जाते हैं। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईमेल मैसेजेस आर डाउनलोडेड फ्रॉम POP3 सर्वर टू क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर POP3 के अंदर 3 क्या है, तो POP3 के अंदर 3 है आपका POP का वर्जन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, यह क्लाइंट के लिए ईमेल को रिमोट सर्वर पर स्टोर करता है। इट स्टोर ईमेल फॉर ए क्लाइंट ऑन ए रिमोट सर्वर। ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ये POP सर्वर जो होता है आपका उसका कार्य नहीं होता है, ये होता है आपका IMAP का। IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका यूज यहाँ पर किया जाता है ईमेल को स्टोर करने के लिए, कहाँ पर, क्लाइंट से रिमोट सर्वर पर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। POP सर्वर का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, यह क्लाइंट के लिए ईमेल को रिमोट सर्वर पर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है आपका IMAP का होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसे जो कनेक्ट किया जाता है पोर्ट 110 पर किया जाता है, ये भी आपको करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी। तीनों फंक्शंस आपको याद यहाँ पर होने चाहिए। IMAP देख लेते हैं। IMAP फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका एक मेल प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग किसी लोकल क्लाइंट से रिमोट वेब सर्वर पर ईमेल एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका IMAP। अगर आपसे पूछा जाए POP3 के अंदर कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है, तो ये होता है आपका पोर्ट 110। ठीक है, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल तक अनइनक्रिप्टेड एक्सेस के लिए किया जाता है। तो दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट, केबल पर इंटरनेट एक्सेस देने के लिए DOCSIC नामक मानक का उपयोग किया जाता है। डॉक्सिस का पूर्ण रूप क्या है, ये फुल फॉर्म आपने किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं देखी होगी और जनरली आपने पढ़ी भी नहीं होगी इसको। ठीक है, तो डॉक्सिस की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। तो डॉक्सिस की फुल फॉर्म होती है आपकी डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी भी किताब, किसी भी वेबसाइट, कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और जब ये आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे तो आपके जो सिट्टी बिट्टी हैं वो गुल हो जाने वाले हैं। तो हम होने नहीं देंगे आपको, उससे पहले ये कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, सारे आपके बिल्कुल माइंड के अंदर ये बैठ जाएंगे। एक लोकप्रिय वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है, इज ए पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पॉपुलर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी रहेगी, C++। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोरट्रान की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है, ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में आती है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन डोमेन में सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किया जाता है। फोरट्रान आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग संख्यात्मक गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, फोरट्रान का। फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 369 विंडो XP हैज ए दैट अलाउज यूजर टू परफॉर्म टास्क विदाउट राइटिंग कोड्स। विंडो XP में क्या होता है, जो उपयोगकर्ता को कोड लिखे बिना कार्य करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन से ही आप आंसर तक जा सकते हैं। क्या हो सकता है XP के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ठीक है, विंडो XP के अंदर आपका GUI होता है जो यूजर को टास्क परफॉर्म करने के लिए परमिशन देता है विदाउट राइटिंग कोड्स के। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विशेष शाही में छपे विशेष वर्णों को पढ़ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन रीड द स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड इन स्पेशल इंक। तो ये सारे आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो किस पर होते हैं, चेक्स के अंदर। इनका यूज जो होता है वो बैंक्स के अंदर किया जाता है आपका MICR का। ठीक है, चुंबकीय शाही वर्णों पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज आपका बैंक्स के अंदर किया जाता है। और ये रीड करता है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स को जो कि छपे होते हैं आपके स्पेशल इंक के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। फर्स्ट आपका दे रखा है इट इज डिजाइन
4 यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यह उपयोगकर्ता के लिए उनके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर बन जाती है। इनको डिज़ाइन किया गया है यूज़र्स के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिना पढ़े ही हम यहाँ पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट में खोज सुविधा भी शामिल है, यानी कि उसके अंदर एक सर्च फीचर भी होता है जो उपयोगकर्ता को फाइल स्थानों के बारे में अनिश्चित होने पर हार्ड ड्राइव पर फाइलों को आसानी से खोजने की अनुमति देती है। ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ए सर्च फीचर दैट अलाउज यूजर टू इजीली सर्च एंड लोकेट फाइल्स ऑन हार्ड ड्राइव व्हेन दे आर अनश्योर ऑफ फाइल लोकेशन। तो आप हार्ड ड्राइव पर कुछ भी किसी भी फाइल को सर्च करते हो तो किसका यूज़ करते हो? आप करते हो सर्च बॉक्स का यूज़। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। जो आपको पता नहीं होता है कौन सी फाइल किस फोल्डर के अंदर है, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हो किसका? सर्च बॉक्स का। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस रहेगी, ठीक है। प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस रहेगी, ठीक है। मॉनिटर, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस रहेगी। स्पीकर भी आपकी आउटपुट डिवाइस रहेगी। माइक्रोफोन आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 374, इन क्लास बी नेटवर्क द फर्स्ट बिट इज सेट टू 1 एंड सेकंड बिट इज सेट टू 0। द रेंज ऑफ क्लास बी नेटवर्क इज। क्लास बी नेटवर्क में पहला बिट 1 पर सेट होता है, दूसरा बिट 0 पर सेट होता है। क्लास बी नेटवर्क की रेंज यहाँ पर क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रेंज होती है क्लास बी नेटवर्क की वो 128 टू 191 होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है फर्स्ट बिट को 1 पर सेट कर रखा है और सेकंड बिट को आपका 0 पर सेट कर रखा है। तो यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिखेंगे 0 0 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है, ओनली आपको रेंज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आईपी एड्रेस की रेंजेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लास ए की होती है 1 to 126, क्लास बी की होती है 128 to 191, क्लास सी की होती है आपकी 192 to 223, क्लास डी की होती है 224 से 239, क्लास ई की होती है 240 से 254। तो ये सारी क्लासेस की रेंज यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऐसी सामग्री जिसे आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है आर कलेक्शन ऑफ योर स्टोर्ड कंटेंट दैट कैन ईजिली बी एसेस्ड थ्रू द डेस्कटॉप सर्च फंक्शंस। तो यहाँ पर जो स्टोर कंटेंट का कलेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? लाइब्रेरीज के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर आपको जो भी आप कंटेंट यहाँ पर स्टोर करते हो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट इज द राइट वन, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज, ये सारा कंटेंट आपका लाइब्रेरीज के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लंबाई वर्णों या संख्याओं के संबंध में आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वह पासवर्ड कौन सा है आपको बताना है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पासवर्ड यू यूज विद रिगार्ड टू लेंथ, करेक्टर और नंबर बट द पासवर्ड आर। तो दोस्तों ये होते हैं आपके केस सेंसिटिव पासवर्ड, ठीक है। केस सेंसिटिव पासवर्ड में जैसे आप यूज़ करते हो हैश का, @ का, अपर केस का, लोअर केस का, सिंबल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उनके अंदर लेंथ का यहाँ पर लेंथ, कैरेक्टर्स और नंबर्स का यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इस टाइप के पासवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव पासवर्ड। ऑप्शन थर्ड सेकंड एज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 377, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन निर्देशों के एक समूह को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देश देता है? तो इजी क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और बग को रिमूव करने के लिए डिबगर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विंडो एक्सपी में एक्शन सेंटर क्या होता है? इन विंडो एक्सपी एक्शन सेंटर इज ए, ठीक है। तो विंडो एक्सपी के अंदर एक्शन सेंटर होता है आपका नोटिफिकेशन। ऑप्शन 4 इज द
करेक्ट आंसर। विंडो एक्सपी के अंदर एक्शन सेंटर आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल पैनल के अंदर। इनके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स आपके होते हैं, मेंटेनेंस फीचर आपको देखने को मिलेंगे एक्शन सेंटर के अंदर, जो कि आपका नोटिफिकेशन फीचर होता है विंडो एक्सपी के अंदर। नेक्स्ट, एक सोर्स प्रोग्राम है। ए सोर्स प्रोग्राम इज, तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद। द ट्रांसलेशन इनटू मशीन लैंग्वेज ऑफ ए प्रोग्राम रिटन इन HLL। HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपका प्रोग्राम लिखा जाता है उसका मशीनी लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा के अंदर अनुवाद को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक सोर्स प्रोग्राम एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देश आपके होते हैं। नेक्स्ट, द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क, पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। द फीचर एंड फैसिलिटीज ऑफर बाय ए इंक्लूड डाउनलोड्स, बुकमार्क्स एंड पासवर्ड मैनेजमेंट। तो ये फीचर आपका किसके अंदर देखने को मिलता है? वेब ब्राउजर के अंदर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेब ब्राउजर के अंदर ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे, डाउनलोड्स का, बुकमार्क्स का और पासवर्ड मैनेजमेंट का। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मॉनिटर पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? द फाइनल आउटपुट अवेलेबल टू ए यूजर ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड एज। तो फाइनल आउटपुट क्या होता है? ये आपका सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जब आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। ठीक है, जो मॉनिटर पर आपको दिखता है वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। जब आप उसको फिजिकली निकलवा लेते हो प्रिंटेड आउट की फॉर्म के अंदर तो वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 382 इज ए वायर लाइन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। यह एक आपकी वायर लाइन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है दैट ट्रांसमिट्स डाटा फास्टर ओवर द ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू होम्स एंड बिजनेसेस। यह एक आपकी वायर लाइन ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों में पहले से स्थापित पारंपरिक तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डाटा को प्रसारित करती है। तो ये क्या होती है आपकी? DSL। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। DSL की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और किस प्रकार की लाइंस का यहाँ पर यूज किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। कॉपर टेलीफोन लाइंस का यहाँ पर यूज किया जाता है DSL के अंदर। दोस्तों DSL की यहाँ पर दो फुल फॉर्म्स रहेंगी। DSL की फर्स्ट होती है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सेकंड होती है आपकी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये एक प्रकार की आपकी लैंग्वेज होती है DSL। ठीक है, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों आपको ऑप्शन के अंदर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। तो फर्स्ट है आपका वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड है बूटिंग, थर्ड है आपका बैकअप सॉफ्टवेयर, फोर्थ आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर होता है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है, बूटिंग यहाँ पर नहीं होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होता है आपका, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है। तो बूटिंग इज द राइट आंसर। यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर बूटिंग नहीं होता है। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे यहाँ पर हो गया एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर फाइल मैनेजमेंट की जाती हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी। ये सारे आपके टाइप्स होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। बूटिंग यहाँ पर टाइप नहीं होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बेस्ड ग्राफिकल प्रिंटिंग डिवाइस? तो ये क्या होता है आपका? प्लॉटर। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लॉटर आपकी जो होती है वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिकली प्रिंटिंग डिवाइस यहाँ पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस यहाँ पर रहेगा। प्लॉटर एक वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कागज या पॉलिएस्टर फिल्मों पर ग्राफिकली प्लॉट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ताप संवेदनशील कागज पर प्रिंट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रिंट इट्स आउटपुट ऑन ए स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर? तो हीट को देखकर आप ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो कौन से प्रिंटर होते हैं आपके? थर्मल प्रिंटर। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मल प्रिंटर ये एक आपके ऐसे उपकरण होते हैं जो आउटपुट के लिए ताप संवेदनशील कागज पर प्रिंट आउट करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
is refers to converting unorganized data into meaningful information according to the user's instruction। जिस प्रकार से यूजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं फिर वो क्या करता है, अनऑर्गेनाइज डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो ये प्रोसेस आपकी होती है प्रोसेसिंग। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, प्रसंस्करण। डिबगिंग क्या होता है? ये रिजोल्व करता है बग्स को या फाइंड करता है कहाँ पर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर या सिस्टम के अंदर। तो इस प्रोसेस क्या बोला जाता है आपका, डिबगिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सिम्बल्स सेपरेट्स द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस? इनमें से कौन से सिंबल जो हैं वो ईमेल एड्रेस के दो भागों को अलग करता है? तो ये क्या होता है आपका, एट द रेट। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य होते हैं सर्विस को मैनेज करना, यूज़र को मैनेज करना और डिवाइस का मैनेजमेंट। ये तीनों फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, लेकिन डाटाबेस प्रबंधन, डाटाबेस मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टीसीएस के द्वारा पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन आपका आया था राजस्थान पुलिस के अंदर। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट आपका फंक्शन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट, इनमें से कौन वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेब? तो वेब द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं वो होती हैं न्यूज़ ग्रुप, चैटिंग, ईमेल। ठीक है, एफटीपी यहाँ पर वेब द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली सर्विस नहीं है। तो एफटीपी फुल फॉर्म क्या रहेगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। असेंबली भाषा किस पीढ़ी की भाषाओं से संबंधित है? विच जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस डज असेंबली लैंग्वेज बिलोंग टू? ठीक है, तो ये आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ। असेंबली लैंग्वेज जो आपकी होती है वो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज रहेगी आपकी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन की आपकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन की आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL, फोर्थ जनरेशन की आपकी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपके लिए लाया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391, द टेम्परेरी स्टोर्स द सिलेक्टेड आइटम विच आर कॉपीड और कट? अस्थायी रूप से चयनित वस्तुओं को संग्रहित करता है जिन्हें कट या कॉपी किया जाता है। तो ये सारे जो आइटम्स होते हैं कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपके क्लिपबोर्ड के अंदर। किसी आइटम को आप कॉपी और कट करते हो तो वो आइटम कहाँ पर स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज़ डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है जिसमें नेविगेशन फलक, दृश्य फलक या विवरण फलक होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप विच कंटेन नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल पेन। तो ये कहाँ पर होते हैं आपके माई कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर के अंदर जब आप जाते हो तो आपको नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल पेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सारे जो आपके होते हैं ये आपके नेविगेशन पेन होते हैं जो कहाँ पर होते हैं आपके माई कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी डेटा क्षमता उच्चतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डेटा कैपेसिटी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका टीसीएस का। तो ब्लू रे डिस्क की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लू रे डिस्क आपकी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी सिंगल लेयर, सेकंड होती है आपकी ड्यूल लेयर। सिंगल लेयर की यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है वो 25 GB की होती है। ड्यूल लेयर की यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है वो 50 GB की होती है। ब्लू रे डिस्क की दो टाइप्स होती हैं, सिंगल लेयर और ड्यूल लेयर। सिंगल लेयर की कैपेसिटी होती है आपकी 25 GB की और ड्यूल लेयर की होती है आपकी 50 GB की। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपकरण दो या दो से अधिक असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क? तो यहाँ पर दो और दो से अधिक नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यहाँ पर यूज़ की जाती है वो होती है आपकी गेटवे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। मॉडर्न पर आप जल्दबाजी के अंदर टिक आउट मत करके आ जाना। नेक्स्ट, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो इजी क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। DBMS की फुल फॉर्म क्या आती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, कौन प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है? ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तीन टाइप होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और
इंटरप्रेटर। ठीक है, तो जो आपका इंटरप्रेटर होता है ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, दुभाषिया। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर रन टाइम के दौरान सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन परिवर्तित करता है। इंटरप्रेट एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तर की भाषा में अनुवाद करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को दिए गए असंगठित कच्चे तथ्य और आंकड़े सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू ए कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो ये जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है आपका डाटा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन URL का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ URL। तो URL के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल और डोमेन एड्रेस। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके URL के पार्ट होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर यूज में लाया जाता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये URL का आपका पार्ट नहीं होता है। URL के पार्ट होते हैं आपके पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल और डोमेन एड्रेस। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में को नीचे के परत के रूप में जाना जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज बॉटम लेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बॉटम लेयर आपकी होती है वो होती है आपकी हार्डवेयर की। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, बॉटम लेयर को किस रूप में जाना जाता है? हार्डवेयर। और जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी यूजर प्रोग्राम्स की। दिस इज द हायर लेयर इन द लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी हाईएस्ट लेयर है और जो बॉटम वाली लेयर है वो आपकी हार्डवेयर। नेक्स्ट, गेंद की गति का पता लगाने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग करता है। यूज इज लेज़र टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं आपके ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस के द्वारा यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बॉल के मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है लैंग्वेज, कंपाइलर, डिबगर, असेंबलर। इनमें से कौन से ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 8। आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 400 MCQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट TCS के। ठीक है, बिल्कुल क्रीम कंटेंट आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।